नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र बसंत है। आपको बता दें कि जैसे ही दो राज्यों झारखंड और महाराष्ट्र है, वहां पर जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है उसकी तारीखों का ऐलान जब से हुआ और इसके साथ साथ देश के कई राज्यों में जहां पे विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है, जैसे ही दोनों जगहों का तारीखों का ऐलान हुआ है, तब से बहुजन समाज पार्टी के मुखिया बहन कुमारी मायावती बहुत ही एक्शन मूड में दिखाई दे रही हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि जैसे ही तारीखों का ऐलान होता है, जस्ट उसके तुरंत बाद बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो ट्वीट करके जानकारी देती हैं। इस ट्वीट में बहन कुमारी मायावती ने क्या बताया वो आपको पढ़कर सुनाऊंगा, लेकिन आपको बता दें कि ट्वीट करने के बाद तुरंत बहन कुमारी मायावती ये साफ तौर पे कह दी हैं कि बहन कुमारी मायावती और उनकी पार्टी, चाहे विधानसभा का उपचुनाव हो चाहे विधानसभा का मेन चुनाव हो, दोनों ही चुनावों में बहुजन समाज पार्टी, सबसे बड़ी बात है कि अकेले चुनाव लड़ेंगी। क्योंकि जिस तरह से अकेले चुनाव लड़ी बहन कुमारी मायावती लोकसभा चुनाव में, लेकिन गठबंधन में हरियाणा में जब चुनाव वो लड़ी तो उसका नतीजा कुछ खास देखने के लिए नहीं मिला, वहां पर भी 0 सीटें आई। अब बताते हैं कि बहन कुमारी मायावती ने ट्वीट में क्या जानकारी दी है और उन्होंने क्या कहा है। देखिए, बहन कुमारी मायावती जो है 3 ट्वीट की हैं और 3 ट्वीट में क्या बताई हैं आपको बताने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहला ट्वीट में बहन कुमारी मायावती लिखती हैं कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा महाराष्ट्र व झारखंड राज्य विधानसभा आम चुनाव के लिए तारीखों की आज की गई घोषणा का स्वागत। चुनाव जितना कम समय में तथा जितना पाक साफ अर्थात धन बल व बाहुबल आदि के अभिशाप से मुक्त हो उतना ही बेहतर, जिसका पूरा दारोमदार चुनाव आयोग पर ही निर्भर। दूसरा ट्वीट में बहन कुमारी मायावती लिखती हैं कि बीएसपी इन दोनों राज्यों में अकेले ही चुनाव लड़ेंगी और यह प्रयास करेगी कि इसके लोग इधर उधर न भटकें, बल्कि पूरी तरह से बीएसपी से जुड़कर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आत्मसम्मान व स्वाभिमान कारवां के सारथी बनकर शासक वर्ग बनने का अपना मिशनरी प्रयास जारी रखेंगे। तीसरा ट्वीट में लिखती हैं कि यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में भी बीएसपी अपने उम्मीदवार उतारेगी और यह चुनाव भी अकेले ही अपने बलबूते पर तैयारी और दमदारी के साथ लड़ेगी। तो ये था बहन कुमारी मायावती का 3 ट्वीट, जिन्होंने साफ तौर पे पहला ट्वीट में उन्होंने बताया है कि जो घोषणा किया गया है उस चुनाव कराने के लिए जो तारीखों का ऐलान किया गया है, उसमें उन्होंने चुनाव आयोग को स्वागत भी किया और साथ ही साथ नसीहत भी दी है कि चुनाव आयोग एकदम जो है निष्पक्ष होकर के साफ सुथरा तरीके से चुनाव कराए, क्योंकि ये सारा जिम्मेदारी चुनाव आयोग की ही है। बहन कुमारी मायावती आगे भी बताती हैं आपको कि हमारे लोग जितने भी पूरे देश में, चाहे जहां पे चुनाव होगा वहां के जितने भी लोग हैं, वो लोग बहुजन समाज पार्टी से जुड़ करके इधर उधर न भटक करके बल्कि भाजपा के साथ जुड़ करके बाबा साहब के मिशनरी जो सपने थे उसको पूरा करने के लिए प्रयास करेंगे। तीसरा ट्वीट में बहन कुमारी बताती हैं कि विधानसभा की 9 सीटों पर बसपा लड़ेगी, वो भी अकेले चुनाव लड़ेगी। जी हाँ, आपको बता दें कि यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, लेकिन 9 विधानसभा सीटों पर ही बहन कुमारी मायावती चुनाव लड़ेंगी, एक सीट पे नहीं लड़ेंगी। उसका लॉजिक क्या है, उसका रीजन क्या है, क्या एक सीट पे क्यों चुनाव नहीं लड़ेंगी, ये तो बहन कुमारी मायावती खुद बता सकती हैं। आपको बता दें कि जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है, आपको बता दें कि इसलिए चुनाव अकेले लड़ रहे हैं कि बहन कुमारी मायावती साफ तौर पे उन्होंने जो हरियाणा चुनाव हुआ था, उस हरियाणा चुनाव में भी उन्होंने जिस तरह से रिजल्ट निराश करने वाले आए, उस रिजल्ट को देखते हुए बहन कुमारी मायावती ने फैसला लिया है कि भविष्य में कभी भी किसी पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, वो लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव है। लॉजिक ये दी है बहन कुमारी मायावती कि हमारा वोट तो अदर पार्टियों को मिल जाता है जो अलायंस में आती हैं, लेकिन हम लोगों को यानी भाजपा को जो वोट है वो अन्य पार्टी के जो समर्थक हैं वो लोग नहीं देते हैं। इसके कारण से बहुजन समाज पार्टी का जो ग्राफ लगातार देश में दिन प्रतिदिन गिर रहा है। आपको बता दें इसी कारण जो है बहुजन समाज पार्टी चुनाव जो है अकेले लड़ने का फैसला ली है। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी देश की तीसरी सबसे राष्ट्रीय बड़ी पार्टी है,
जिसको पूरी तरह से बहन कुमारी मायावती कहती हैं कि भाजपा और कांग्रेस दोनों भाई भाई हैं, एक नागनाथ है एक सांपनाथ है, दोनों मिल करके बसपा को खत्म करने के प्लान में हैं। जिस तरह से ये चुनाव का घोषणा किया गया है और बहन कुमारी मायावती ने अपना फैसला सुनाया है और बताया है कि हम लोग जो विधानसभा का चुनाव है वो अकेले लड़ेंगे, तो आप लोग क्या मानते हैं, बहन कुमारी मायावती को गठबंधन में चुनाव लड़ना चाहिए या फिर अकेले ही चुनाव लड़ना चाहिए? बहन कुमारी मायावती तो फैसला अपना सुना दी हैं, बाकी आप लोग अपनी राय बताएं। थैंक यू।